हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सो गाइस, यहाँ पर जो दूल्हे वालों की तरफ से दुल्हन वालों के लिए आता है वो सामान रखा जा रहा है। जैसे जो ड्राई फ्रूट होते हैं, समधे समदन होते हैं, ये गुड्डा गुड़िया को देते हैं। पहले के ज़माने में आटे का बनाते थे, पर ये हमारी दीदी ने भी आटे के ही बनाए थे। और जो पीले कपड़े में रखे हैं मिठाई के डब्बे के ऊपर वो चीज़ें, और ये पंडित जी हमें दे रहे हैं। और अब जो हमारी तरफ से होता है वो भी जाता है। और अब ये कपड़े जो मेरे ससुराल से आ रखे थे मेरे लिए, ये वो वाले कपड़े हैं। और ये साड़ी तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा। अभी भी ये वैसी है। इसमें है सूट, पर्स, साड़ी, और जो पिछौड़ होता है हमारे वहाँ सबसे मेन सुहाग में वो है। और जो पिछौड़ होता है ना, वो दुल्हन को पहना के दिखाते हैं, मतलब पहन के ऐसे रख देते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो पिछौड़ था, पंडित जी बोल रहे थे कि जो दुल्हन है उनको उड़ा लो और उसके बाद फ़ोटो खिंचवा लो, फिर रख देना करके। यहाँ पर मैंने जो अपने ससुराल का पिछौड़ है वो पहन रखा था। और यहाँ पर जो ज्वेलरी है मेरे ससुराल की तरफ से, वो ज्वेलरी है जो मेरे ससुराल से आए थे मेरे लिए। और ये हमारे वहाँ ना पीतल की परात होती है, इसी में रखते हैं, मतलब जो ज्वेलरी और जो कपड़े और जो सामान आता है, ड्राई फ्रूट वगैरह, ये सारी चीज़ें उसी में रखते हैं। और ये मेरे ससुराल की तरफ से जो ज्वेलरी आई थी और जो सिंगारदान का सामान था वो भी इसी में था। फिर पंडित जी ने बोला कि जो सिंगारदान है उसको नीचे रख दो, तो वो जो है नीचे रख दिया था। और फिर इसी में जो ज्वेलरी है वो ज्वेलरी जो दुल्हन वालों को देते हैं। फिर जैसे दुल्हन वालों के पास जो चीज़ें होती हैं वो नहीं पहनती, मतलब जैसे कि नथ वगैरह होती हैं वो दुल्हन की तरफ से बनी होती है तो वही पहनते हैं। अगर नहीं होती है बाई चांस तो दूल्हे वालों की तरफ से आती है, जो दूल्हे वाली तरफ से वो पहनते हैं। और यहाँ पर जो हमारा जो हमने बनाया था वो ज्वेलरी भी मेरे भैया यहाँ पर रख रहे थे। पंडित जी ने बोला कि इस साइड उनका रख लो दूल्हे वालों की तरफ से, इस साइड हमारे जो दुल्हन वालों की तरफ से है वो वाला रख लो करके। और ये मेरी ज्वेलरी थी। मेरी शादी में बहुत ज़्यादा ज्वेलरी तो नहीं थी मेरे पास, लेकिन जितना भी था मेरे लिए बहुत ज़्यादा था, बहुत था। मतलब हर एक चीज़ जो है, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने अच्छे से मेरी शादी हो पाएगी। बहुत अच्छे से मेरी शादी हुई है। बट ये है कि जो ताऊ जी थे हमारे वो एक्सपायर हो गए, तो इसकी वजह से ना जो सारी रौनक होती है ना शादी की वो चले गई थी, इसीलिए बाई चांस वैसे तो बहुत अच्छी हुई थी। और मेरे भाई उन्होंने जो है सच में बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी, बहुत ज़्यादा। मतलब आज के डेट में आपको पता है कि इस उम्र में कोई भी लड़का होता है तो वो इतनी जिम्मेदारियां नहीं उठाता है। पर मेरे भैया जो हैं उन्होंने इतने छोटी उम्र में मेरी शादी करी, फिर मेरे भाई की शादी करी, तो हम दोनों भाई बहनों की शादी करी और सारी चीज़ें देखी जो अंदर की बाहर की सारी चीज़ें होती, इतने अच्छे से कराना। मेरे पापा मेरे ताऊ जी नहीं थे हमारे पास बड़े, फिर भी उन्होंने हर एक चीज़ इतने अच्छे से करने कि कोई भी नहीं बोल सकता था कि हमारे घर में बड़ी बुजुर्ग नहीं है। और भैया उन्होंने सारी चीज़ें तैयारी करी थी। और यहाँ पर हमारे ना गीत गाते हैं, मैं आपको भी सुनाती हूँ थोड़ा। रिंग लगा दो रिंग हाथ लगाओ, लॉकेट को हाथ ले और यहाँ पर ना मैंने ज्वेलरी पहन ली थी। ज्वेलरी पहनने के बाद हमारे वहाँ कन्यादान होता है, और कन्यादान मेरे भैया और मेरी भाभी ने करा था, और पीछे से मेरी मम्मी और ताई ने भी करा था। पर जो गड़वे की धार होती है वो वही देते हैं जो कपल होते हैं, इसलिए मेरी भाभी ने दिया था, क्योंकि मेरे पापा और मेरे ताऊ जी नहीं हैं इसलिए। और वैसे तो क्या कहते हैं,
मम्मी पापा करते हैं, चाचा था वो भी करते हैं, पर मेरे भैया और भाभी ने करा था क्योंकि मेरे चाचा है नहीं और मेरे ताऊ और मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे इसलिए। और लेकिन मैं बहुत खुश नसीबी हूँ कि मेरे भैया ने करा, पर बदनसीब भी हूँ इसलिए क्योंकि मेरे पास मेरे पापा और मेरे ताऊ नहीं थे इस समय। लेकिन मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, बहुत ज़्यादा। होता है ना कि कोई पल ऐसे होते हैं कि बहुत याद आती है अपनों की। सच में इस समय मुझे यही याद आता है कि अभी मेरे ताऊ मेरे पापा भी होते तो वो मेरा कन्यादान करते करके। लेकिन होता है ना, जो किस्मत पे नहीं होता है वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो इसलिए जो गड़वे की धार देते ना, तो मेरी भाभी बहुत रोई जा रही थी तब। तो पंडित जी बोल रहे थे कि आप इतना आंसू मत बहाओ, और ये हमारे गांव की औरतें इतना रो मत, क्योंकि कन्यादान ना जब गड़वे की धार देते हैं तो ज़्यादा रोते नहीं है करके। और ये मेरी भाभी की मम्मी है, ये भाभी की वो हैं, क्या कहते हैं, बहू हैं, भाई की बीवी। और ये मेरी पूजा दीदी है, मेरी बहन है, ये हमारे गांव की ताई हैं। सबको अच्छे से दिखाया गया कि इसके आंखों से आंसू आ रहे नहीं आ रहे करके। और ये हमारे सारे गांव के हैं, हमारे पड़ोस के भैया हैं। पर अभी तो किसी को आंसू नहीं आते, मतलब बहुत कम आ रहे थे। पर जब मेरी विदाई हुई थी ना, सच में गाइस आप विदाई वाला ब्लॉग देखोगे ना, आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। मतलब सच में जो मेरा कहना है, सच में मैं इतना रोई थी ना अपनी शादी में, बहुत ज़्यादा रोई थी। वैसे रोते हैं तो सब रोते हैं, पर मुझे ना ज़्यादा रोना इसलिए आ रहा था कि होता है ना कि पापा की और ताऊ की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, अपनी अम्मा की, बूबू की, क्योंकि 4 लोग मेरे साथ नहीं थे तो इसलिए बहुत ज़्यादा जो है याद आ रही थी। और यहाँ पे जो मेरी भाभी है वो गड़ों की धार देखो अभी तक इतना रह रहा है इसमें, क्योंकि जो गड़ों की धार होती है ना बहुत आराम आराम से दी जाती है। देखो जो ये गड़ों की धार होती है ना, उसका जो लोटा होता है वो होता ही थोड़ा अलग है, और इसमें ना बहुत टाइम लगता है। इसलिए पंडित जी बोल रहे थे भाभी को कि आप इतना झुको मत, क्योंकि इतना आप झुकोगे ना तो आपके कमर में दर्द होगा, क्योंकि गड़वे की जो धार होती है ना वो आराम आराम से देते हैं और बहुत टाइम लगता है। देखो वो थाली भर गई है, दूध और जो पानी होता है वो मिला के वो करते हैं। और यहाँ पर गड़वे की जो धार होती है ना, वो वाला सॉन्ग पर भी मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में डाल रखा है, आप चाहो तो देख सकते हैं। और इधर ना जो दुल्हन होती है उसको दूल्हे वाले को सौंप देते हैं, तो इसलिए अब जो दुल्हन होती है वो दूल्हे वालों की होती है। और यहाँ पर ना मुझे बहुत रोना भी आ रहा था इसलिए मैं अभी बार बार अपनी हैंकी लेके जा रही थी। और मेरे साथ ना एक चीज़ हुई थी, मैं आप सबको बताऊंगी तो आपको बहुत ज़्यादा हंसी आएगी सच में। जो मेरे आइस थे ना नकली, जो मैंने पलके लगाई थी अपने आँखों में, जो नकली पलके आप देख रहे थे, बट मेरा तो पता क्या हुआ, मैंने ना कभी लगाया नहीं थे अपने शादी से पहले कभी भी। मैंने पार्लर में मेकअप भी नहीं करा था, एक ही बार मैंने करा था। अब यहाँ पर ध्यान देना, देखो मैंने जो पलके है ना वो निकाल दिया था। अब मुझे बाद में हंसी आ रही, देखो आधा थोड़ा सा दिख रहा था। अच्छा और पंडित जी ने पूरा दिखाया नहीं सच में। फिर उसके बाद मेरी भाभी ने मुझे बताया, फिर हम दोनों ना हंसने लग गए। सच में मैंने कभी ना लगाया नहीं था, मुझे पता नहीं था आंसू